जलाल के बादशाह और हमारे मुनज्जी यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम हो। गुज़श्ता एपिसोड के अंदर हमने ये जाना कि खुदा किस तरह अपने खादमीन की रिस्पेक्ट करवाना जानता है और क्यों हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि खुदा के कलाम को ढाल बनाकर शैतान का काम कर रहे हैं और किस तरह आप उनको पहचान सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई के बटन पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आए आगे बढ़ते हैं। वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज रखा और खुदा के खादमीन की उस तरह इज्जत की जिस तरह करना वाजिब था। खुदा ने कभी भी अपने खादमीन की इज़्ज़त के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि उस खुदा को जिसको हम देख नहीं सकते, जिसने अपने आगे खादम या ममसू मुकर्रर किए हुए हैं, तो किस तरह हम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। एहबार की किताब में खुदा ने सख्ती के साथ इस बात का ऑर्डर दिया कि तुम लोग काहिन को मुकद्दस जानना। काहिन अब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला जो कि कहानत का काम सर अंजाम देता है, और हिब्रू रूट के मुताबिक ये वो शख्स है जो कि आम आदमियों से अलग है, और मुकद्दस इसको कहा गया क्योंकि ये तौरात सहाइफुल अंबिया शरीयत यानी खुदा के कलाम को पढ़ता और आगे लोगों को इसके बारे में तरजीहात बयान करता था कि वो इस पर अमल करें, और सबसे बढ़कर खुदा की हैकल और खैमा इज्तिमा का काम भी यही करता है। इसलिए खुदा ने कहा इसकी सुनना और इसको मुकद्दस जानना। ज़िक्रिया की किताब के अंदर खुदा ने अपनी कौम के साथ कलाम किया और डायरेक्ट तौर पर कौम और इनडायरेक्टली तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जो मेरा खादम है वो मेरी आँख की पुतली है। तो गोया जो कोई खुदा के खादम के बारे में पीठ पीछे, मुंह पर या जहाँ कहीं इस तरह का बीज बोता है जो कि मुखालफत का है, तो वो उसको ज़रूर काटेगा। यसु मसीह ने कहा जो कोई मेरे नाम से तुमको ठंडा प्याला पानी का भी पिलाए तो वो अपना अजर हरगिज़ नहीं खोएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए। यसु मसीह ने मज़ीद कहा कि जो कोई तुम्हारी सुनता है वो गोया मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वाले की भी सुनता है। जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता। तो जब हम खुदा के कलाम को सामने रख कर अपने लीडर की, अपने पासबान की, अपने टीचर की बात पर शिनवा होते हैं, तो गोया हम यसु मसीह की सुनते हैं, और यसु मसीह का कलाम खुदा की तरफ से इल्हाम के तौर पर नाजिल हुआ, क्योंकि कलमे ने जिस्म इख्तियार किया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बेरोज़गार शख्स हर रोज़ खुदा के खादम के पास जाता और उनसे ये इल्तमास करता जनाब मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे अच्छा रोज़गार अता करे, क्योंकि वो बेरोज़गार था। खुदा के खादम ने दिन रात एक करके रोज़े रख कर उसके लिए दुआ की, और खुदा का फजल उस पर हुआ कि उसको एक अच्छी जॉब मिली और उसकी सैलरी 1 रुपया थी। वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास एक अच्छा रोज़गार था। अब जब ख्वाहिशात महदूद ना रहीं तो वो 1 रुपया सैलरी उसके लिए कम होने लगी। इसी तरह चलते चलते उसने किसी और खुदा के खादम पर जोर दिया और उनके साथ अपनी रफ़ाकत में इजाफ़ा किया, और फिर उनसे ये अपील की मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मेरी सैलरी में इजाफ़ा करें। खुदा के बंदा ने उससे कहा आप अपनी सैलरी मुझे पेपर पर लिख कर दें। तो उसकी सैलरी 1 रुपया थी, उसने वो 1 रुपीज़ पेपर पर लिख कर उनको दिया, और उसने उनके सामने एक ज़ीरो लगा दिया। अब उसकी सैलरी 10 रुपीज़ हो चुकी थी। कुछ अरसे के बाद ये भी कम हो गई। फिर वो किसी और चर्च की तरफ गया, एक और खादम के साथ रफ़ाकत कायम की। उनके पास भी यही सदा की कि मेरी सैलरी में इजाफ़ा हो जाए। उन्होंने भी यही कहा अपनी सैलरी पेपर पर लिख कर मुझे दें। उस शख्स ने बिल्कुल इसी तरह किया। खुदा के खादम ने उसके सामने एक सिफर लगा दिया, जिसकी वजह से अब उसकी सैलरी 1 से 10 और 10 से 100 रुपया हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी ज़िंदगी के अंदर मगन था। एक दफ़ा अचानक उनकी मुलाकात उसी खादम से हुई जिन्होंने उसके लिए उस वक्त दुआ की थी जब वो बेरोज़गार था। तो उसने बड़ी हमाकत और तंज़िया तरीके से खुदा के खादम पर इस तरह टॉर्चर करना शुरू किया जिस तरह वो एक आम आदमी है, और कहा अब आपकी दुआओं में वो मज़ा नहीं, वो पावर नहीं। देखिए जब मैं आपके पास था तो मेरी सैलरी 1 रुपया थी, अब जब मैं खुदा के और खादमीन के पास गया छोड़ता हुआ आगे बढ़ा हूँ तो मेरी सैलरी 100 रुपया हो चुकी है। तो खुदा के खादम ने मुस्कुराकर उससे कहा कि अब आपकी सैलरी कितनी है? तो उसने कहा 100 रुपया। तो उन्होंने कहा मुझे एक पेपर पर लिख कर दें। तो उन्होंने जब उसको पेपर पर लिख कर दी तो खुदा के खादम ने 1 रुपया इरेज कर दिया।
क्योंकि वो इस बात को भूल चुका था कि जहाँ से मेरी इब्तदा हुई 1 रुपया यही मुझे देने वाले थे। अब उसकी सैलरी ज़ीरो हो चुकी थी। जितने मर्जी ज़ीरो हो जाएं वो हमेशा ज़ीरो ही रहेंगे, क्योंकि जब दरख्त की जड़ ही काट दी जाएगी तो तने का और फल का क्या फ़ायदा। वो उस बात को भूल गया कि जहाँ से मेरी इब्तदा हुई, जिन्होंने मुझे नए सिरे से पैदा करवाया, जिन्होंने मुझे तालीम दी, जिन्होंने मेरे लिए रोज़ा रखा, जिन्होंने मुझे परवान चढ़ाया, जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई, वह उनको भूल गया और कमाल की तरफ जाता है। आए कि आप भी इस नुक्ते पर तो नहीं, कि आप उस शख्स की तरह तो नहीं जो कि अपने इब्तदाई खादमीन को भूल गया, जिन्होंने उसके लिए दुआ की, शायद उनकी पैदाइश से पहले उसका नाम भी उन्होंने रखा हुआ हो। आए तौबा करें और यीशु मसीह को कबूल करें। अपने खादमीन के बारे में किसी भी किस्म का कोई भी बुराई का बीज अपने दिल के अंदर ना बोएं, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो कभी भी खुदा के खादमीन को जो ममसू हैं, जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, उनके बारे में कोई बात ना करें, क्योंकि खिदमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। पैदाइश की किताब में जब अब्राहम जंग जीत कर आया तो उसको सालम सादक काहिन मिला और अब्राहम ने 10वां हिस्सा उसके सामने पेश किया और उसने उसके लिए बरकत चाही। और फिर 15वें बाब के अंदर हमें पता लगेगा कि खुदा ने उसके साथ अहद बांधा। सबसे पहले जो कौमों का बाप अब्राहम, ईमानदारों का बाप है, उसने खुदा के बंदा को जाना और सलम सदक का ये काहिन कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह हैं। मूसा के अपने बेटे भी थे, हारून के भी बेटे थे, लेकिन बावजूद इन सब के मूसा की वफ़ात के बाद इसराइल को मुल्क माउद के अंदर पहुंचाने का बेड़ा यशवा ने उठाया, क्योंकि वो दलेर था और उसके ऊपर खुदा की रूह ज़ोर से काम करती थी। किस लिए? क्योंकि वो मूसा के साथ था, उसकी इज्जत करता था। हन्ना जो कि बांझ थी, एक दिन खैमा इज्तिमा के बाहर ज़ारो कतार रोती रही और अपना दिल का हाल खुदा के सामने बयान करती रही। जब एली ने यह देखा, सोचा कि ये मैं के नशे में है, लेकिन हन्ना ने कहा तेरी बंदी अपना दिल का हाल खुदा के सामने खोलती है। तो एली ने कहा खुदावन तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा। और उसने ना हाँ कहा ना कहा, बल्कि उसने खुदा के बंदा के मुंह से निकलने वाले कलाम को कबूल किया और आते ही साल खुदा ने उसको सैमुएल जैसा खूबसूरत बेटा अता किया, जो कि इसराइल के 2 बादशाहों को मखसूस करने का हलफ ले गया। सारपत के इलाके में बहुत सारी बेवाएं मौजूद थीं, मगर एलिया को एक बेवा के पास भेजा गया जिसका इकलौता बेटा, जिसके पास थोड़ा सा आटा मटके में और कुपी में थोड़ा सा तेल था। खुदा के खादम ने जब उसको कहा कि मेरे लिए कुछ खाने को ला, तो बिला तसुब बगैर कुछ सोचे उसने उसकी बात पर अमल किया। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब तक कहद, जब तक काल उस मुल्क में रहा, उस बेवा के घर में से ना आटा ख़त्म हुआ और ना कुप्पी में से तेल। मर्द और औरत हम जानते हैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा 38वें बाब में एक ऐसा खोजा सरा है जिसने खुदा के बंदा यिर्मयाह की मदद की, यानी उसको उस कुएं में से जो कि दलदल से भरा था निकालने में मदद की। तो खुदा का कलाम हुआ कि कोई खोजा सरा अपने आप को सूखा हुआ दरख्त ना समझे, बल्कि अगर वो खुदा के हुक्मों पर और ख़ास कर सब्बत को पामाल ना करेगा तो खुदा उनको एक ऐसा नाम अता करेगा जो कि कभी मिटने का नहीं। तो यहाँ पर एक खोजा सरा थर्ड जेंडर खुदा की बादशाही में दाखिल होने का हिस्सा अपने नाम कर गया। किस लिए? कि उसने खुदा के बंदे की इज्जत की और वो उसका दोस्त था, वो उसको जानता था, उससे खुदा के कलाम को सीखता था। कुरनीलियस जो कि गैर कौम से था, अमाल की किताब 10वें बाब में जब उसने पतरस रसूल को अपने घर के अंदर वेलकम किया और इस बात को जाना कि खुदा के बंदे आज भी मौजूद हैं, तो खुदा ने उन पर रूह कुद्दुस की बख्शिश बगैर बपतिस्मा के, जब उन्होंने यीशु मसीह को दिल से कबूल किया, नाजिल की।
लुदिया की एक खातून जो कि किरमस बेचकर अपने घर को चलाया करती थी, उसने ये इल्तिजा की जिसका दिल खुदावन ने खोला और वो पालूस रसूल की बातों पर बड़े गौर से अमल करती और उनको सुनती थी। तो उसने ये अपने दिल के अंदर तहैया किया कि मैं यीशु मसीह को कबूल करूँगी, और बिल्कुल इसी तरह वो उनके घर गए और उसने यीशु मसीह को कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया। हासिल कराम, हम सब के लिए यही है, तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। वक्त बुरा है और दिन नज़दीक हैं, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। खुदा के खादिमीन को कभी भी रंजीदा मत करें, क्योंकि जो हमारी तरक्की के लिए दिन रात एक करके दुआ करते हैं। गैर कौम से आने वाला कुरनीलियस रूहुल कुद्दूस की बख्शिश ले गया। लुदिया की खातून जो कि किरमस बेचा करती है, पालूस रसूल की उस मुनादी की वजह से जो यीशु मसीह की मार्फत हुई, उसने यीशु मसीह को कबूल किया। क्या आपने यीशु मसीह को कबूल किया है? आज वक्त आपके लिए है। यीशु मसीह ने आज से 2021 साल पहले इसीलिए जान दी ताकि हम सब जिंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। हम वहाँ पर ना डाले जाएं जहाँ पर रोना और दांत का पीसना है। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे दानियेल 21 दिन तक क्यों दुआ करता रहा। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। आमीन।